हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो ऑनलाइन सेशन में एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। इसके पिछले वीडियो में जैसा कि आपने देखा कि हम लोगों ने गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, प्रोग्रेसिव स्टेरिलाइजेशन जैसे इंपॉर्टेंट टर्म को हमने स्टडी किया था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जो एक इम्पॉर्टेंट है और प्लांट किंगडम इंट्रोडक्शन का ये लास्ट टॉपिक है। इस टॉपिक के बाद हम लोग प्लांट मार्फोलॉजी में जाएंगे, जहां हमें रूट, स्टेम, लीफ और फ्लावर का एक्सटर्नल मार्फोलॉजी पढ़ना है। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये जो टर्म है, टर्म अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने दिया था जिनका नाम है हॉफमिस्टर। तो टर्म अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन फर्स्ट टाइम गिवन बाय हॉफमिस्टर 1861 में सबसे पहले हॉफमिस्टर नामक साइंटिस्ट ने यह टर्म दिया था जिसका नाम है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये होता क्या है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन? जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था स्पोरोफाइट, तो स्पोरोफाइट जनरेशन जो होता है, आपने पढ़ा था कि ये वैस्कुलर टिश्यू के साथ होता है टेरिडोजिम्नो एंजियो में। तो ये जो स्पोरोफाइट जनरेशन होता है, ये स्पोरोफाइट जनरेशन आपको पता है कि ये मियोसिस डिवीजन करेगा, और ये मियोसिस डिवीजन करने के बाद ये स्पोर का फॉर्मेशन करता है, और इसके द्वारा जो स्पोर बनेगा, ये स्पोर गैमेटोफाइट बनाता है। तो ये बनाएगा गैमेटोफाइट जनरेशन। तो इसके द्वारा बनेगा गैमेटोफाइट जनरेशन। अब ये जो गैमेटोफाइट जनरेशन बनेगा, ये बनाता है गैमिट्स। मैंने पढ़ाया था ये गैमिट बनाता है, ये स्पोर बनाता है। तो अब ये जो गैमिट बना, ये फर्टिलाइजेशन करेगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद ये बनाएगा जाइगोट, और जाइगोट से ये स्पोरोफाइट बन जाएगा। इस तरह से यहाँ गैमेटोफाइट अल्टरनेट विथ स्पोरोफाइट अल्टरनेट विथ गैमेटोफाइट, एंड गैमेटोफाइट जनरेशन इज आल्सो अल्टरनेट विथ स्पोरोफाइट जनरेशन। दिस टाइप्स ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसको हेट्रोमार्फिक या आइसोमार्फिक, दो शब्द हम यूज करेंगे इसके लिए। अभी हम पढ़ेंगे कि कहाँ पे आइसोमार्फिक होता है और कहाँ पे हेट्रोमार्फिक होता है। तो ये है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मीन्स स्पोरोफाइट का गैमेटोफाइट से अल्टरनेट होना और गैमेटोफाइट का स्पोरोफाइट से अल्टरनेट होना, इसी को हम कहेंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जो कि हमें एल्गी में, फंजाई में, ब्रायो में, टेरिडो में, जिम्नो में, एंजियो में हर जगह दिखाई पड़ेगा। मीन्स प्लांट किंगडम में बड़े आसानी से आपको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिखेगा। बस डिफरेंस ये होता है कि कहीं आइसोमार्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिखता है, तो कहीं हेट्रोमार्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिखता है। इस चीज़ का हम स्टडी वहाँ करेंगे कि कहाँ आइसोमार्फिक होता है और कहाँ हेट्रोमार्फिक होता है। एक चीज़ हम और समझेंगे कि एनिमल किंगडम, जब आप जाएंगे एनिमालिया में, किंगडम एनिमालिया में, तो वहाँ क्या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, ये थोड़ा सा हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कॉमन इन प्लांट, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कॉमन इन प्लांट, ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहाँ कॉमन है? ये प्लांट में कॉमन है। मीन्स ये कौन सी प्लांट में कॉमन है? तो आप इसमें बता सकते हैं कि ये एल्गी में आपको दिखाई पड़ेगा, ये आपको ब्रायोफाइटा में दिखेगा, ये टेरिडोफाइटा में भी आपको दिख जाएगा, ये आपको जिम्नोस्पर्म में दिखेगा, और ये हमें दिखाई पड़ेगा एंजियो में। इसके साथ साथ हम ये फंजाई में भी देखेंगे। तो मीन्स अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज कॉमन इन प्लांट, ये प्लांट में कॉमन है, एनिमल में नहीं कॉमन है। कॉमन इन प्लांट्स, कौन से प्लांट? एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो और फंजाई में। ठीक, लेकिन ये एनिमल के लिए कॉमन नहीं है। तो एनिमल में जब आप फाइलम निडेरिया पढ़ेंगे, नाइडेरिया भी कुछ लोग पढ़ते हैं, तो फाइलम निडेरिया में, या जिसे सिलेंट्रेटा के नाम से भी आप जानते हैं, इसको सिलेंट्रेटा के नाम से भी जानते हैं, तो फाइलम निडेरिया कहिए या सिलेंट्रेटा के नाम से भी आप इसको जानते हैं, तो सिलेंट्रेटा कहिए। तो इस फाइलम में जब आप जाएंगे तो वहाँ एक आपको क्लास दिखाई पड़ेगा जिसका नाम है हाइड्रोजोआ। कौन सा क्लास? क्लास हाइड्रोजोआ, जिसमें हाइड्रा रखा गया है। क्लास हाइड्रोजोआ, हाइड्रोजोआ, साइफोजोआ, एंथोजोआ, वहाँ 3 क्लासेस मिलते हैं। सिलेंट्रेटा की बात मैं कर रहा हूँ।
हाइड्रोजोआ, साइफोजोआ, एंथोजोआ। वहां 3 क्लासेज आपको मिलेंगे, हाइड्रोजोआ, साइफोजोआ और एंथोजोआ। तो ये नाइडेरिया में जो हाइड्रोजोआ क्लास है, इस क्लास में हाइड्रा के साथ साथ एक जीनस भी आपको दिखाई पड़ता है जिसका नाम है ओविलिया। ओविलिया एक वहां जीनस आपको दिखाई पड़ेगा। ओविलिया में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आर फाउंड। तो ओविलिया में क्या पाया जा रहा है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन फाउंड। यहां अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जा रहा है। तो यहां अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन फाउंड, यहां अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है और जिसे स्पेशली एक टर्म देते हैं कार्ड मेटाजेनेसिस, जिसे हम मेटाजेनेसिस नामक एक टर्म से संबोधित करते हैं। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से आता है कि मेटाजेनेसिस किस में पाया जाता है? ओविलिया में। मेटाजेनेसिस हाइड्रोजोआ में। क्या मेटाजेनेसिस सभी हाइड्रोजोआ में? सभी हाइड्रोजोआ में नहीं है, क्योंकि हाइड्रा में ही नहीं है। स्पष्ट इसमें हाइड्रा भी रखा गया, हाइड्रा में नहीं है। तो मेटाजेनेसिस ओविलिया में दिखेगा लेकिन सभी हाइड्रोजोआ में नहीं होगा। मीन्स हाइड्रा में ही नहीं है, केवल ओविलिया में। सभी सिलेंट्रेटा में नहीं है। यहां होता क्या है, यहां 2 जनरेशन होते हैं। ओविलिया में 2 होते हैं, एक होता है स्टेज पॉलिप और एक स्टेज होता है जिसका नाम है मेड्यूसा। तो यहां एक पॉलिप हो गया, दूसरा मेड्यूसा हो गया। होता यह है यहां पे कि पॉलिप जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो पॉलिप में जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनेगा मेड्यूसा, और मेड्यूसा में होता है सेक्सुअल। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और बनाता है पॉलिप। तो पॉलिप प्रोड्यूस मेड्यूसा एसेक्सुअली एंड मेड्यूसा आल्सो प्रोड्यूस पॉलिप सेक्सुअली। अगर नॉर्मली आपसे पूछा जाए कि क्या पॉलिप के पास सेक्स ऑर्गन होते हैं, तो पॉलिप के पास सेक्स ऑर्गन नहीं है, इसलिए तो इसने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया। लेकिन मेड्यूसा के पास गोनेट्स होते हैं, गोनेट्स, और उस गोनेट्स की सहायता से ये गैमिट का प्रोडक्शन करेगा और इसके गैमिट फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट, और उस जाइगोट से डेवलप कौन होगा? पॉलिप। इसका मतलब पॉलिप ने एसेक्सुअली मेड्यूसा को बनाया, मेड्यूसा ने सेक्सुअली पॉलिप को बनाया। दिस इज ए टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो प्लांट से सिमिलर है, इसी को कहेंगे मेटाजेनेसिस। लेकिन प्लांट का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसके अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से डिफर है। कैसे डिफर है? यहां स्पोरोफाइट की अगर हम बात करें तो सपोज दैट यहां स्पोरोफाइट ने गैमिटोफाइट को बनाया। सपोज दैट ऐसा भी हो सकता है कि गैमिटोफाइट से स्पोरोफाइट बने। तो मान लीजिए कि यहां स्पोरोफाइट से गैमिटोफाइट बना और गैमिटोफाइट से स्पोरोफाइट बना, बट यहां पे 1 डिपोलाइड जनरेशन अल्टरनेट विथ हैपोलाइड जनरेशन। यहां डिपोलाइड ने हैपोलाइड से अल्टरनेट किया, बट यहां बोथ जनरेशन आर डिपोलाइड। यहां ये भी डिपोलाइड होगा और यहां ये भी डिपोलाइड होगा। मीन्स 1 डिपोलाइड अल्टरनेट विथ अनदर डिपोलाइड, यही यहां अंतर है, जबकि यहां 1 डिपोलाइड अल्टरनेट विथ अनदर हैपोलाइड। तो यहां से आप इस चीज को जान गए कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हॉफमिस्टर ने यह शब्द दिया था। ये कॉमन है प्लांट में। कौन से प्लांट में? एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो और फंजाई में। फाइलम निडेरिया या सिलेंट्रेटा का एक क्लास है हाइड्रोजोआ। 3 क्लास हाइड्रोजोआ, साइफोजोआ, एंथोजोआ। इस हाइड्रोजोआ में हाइड्रा और ओविलिया रखा गया। इस ओविलिया में एक पॉलिप होता है और एक मेड्यूसा होता है। यहां पॉलिप मेड्यूसा एक दूसरे को अल्टरनेट करते हैं, जिसे मेटाजेनेसिस कहते हैं। मीन्स पॉलिप एसेक्सुअली मेड्यूसा को बनाएगा, मेड्यूसा सेक्सुअली पॉलिप को बनाएगा। दिस टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज कॉल्ड मेटाजेनेसिस। यहां लेकिन दोनों डिपोलाइड होंगे और हमारे इस प्लांट किंगडम में क्या हो रहा है? 1 स्पोरोफाइट अल्टरनेट विथ अनदर हैपोलाइड गैमिटोफाइट। तो ये इस तरह से एक अंतर हुआ। अब हम देखेंगे कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ये जो पाया जा रहा है प्लांट के केस में, ये 2 प्रकार का होता है। दोनों के बारे में अब हम स्टडी करेंगे। एक होता है आइसोमॉर्फिक और दूसरा होता है हेट्रोमॉर्फिक। दोनों के जो एग्जाम्पल हैं वो कंपटीशन में खूब पूछे जाते हैं।
तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये जो हमारा एक ऑनलाइन टीजीटी पीजीटी का ये जो पढ़ाने का सिलेबस चल रहा है ऑनलाइन यूट्यूब पे, कैसा आप लोगों को कैसा लग रहा है? अगर आपको पसंद आ रहा है तो एक बार कमेंट करके बता दिया करिए। तो इसमें एक टॉपिक चल रहा है आइसोमॉर्फिक। तो जब हम आइसोमॉर्फिक, ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्लांट का मैं पढ़ा रहा हूं। तो आइसोमॉर्फिक, यहां दो जनरेशन होंगे, एक गैमेटोफाइट एक स्पोरोफाइट, और ये एक दूसरे को अल्टरनेट करेंगे, लेकिन बोथ अल्टरनेटिंग जनरेशन आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। बोथ अल्टरनेटिंग जनरेशन मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। तो यहां पे क्या हो रहा है कि बोथ अल्टरनेटिंग जनरेशन is morphologically similar। अगर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन करने वाले दोनों जनरेशन, अब दोनों जनरेशन की बात जैसे हम करेंगे आपके माइंड में ये सेटअप होना चाहिए कि गैमेटोफाइट और दूसरा स्पोरोफाइट, अगर दोनों मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे तो दैट टाइप्स ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इस प्रकार के अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को हम आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के नाम से जानेंगे। इसका एग्जांपल ज्यादातर हमको एल्गी के केस में दिखाई पड़ेगा। जैसे एक एल्गी है फ्रिस्टिला। फ्रिस्टिला आपको कंपटीशन में ये जीनस आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा, क्योंकि फ्रिस्टिला से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। कभी कभी पूछता है कि हायर प्लांट का प्रोजिनेटर कौन है, हायर प्लांट की ओरिजिन किस टाइप के एल्गी से हुई है। तो हायर प्लांट जो है, देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि एल्गी, जैसे मान लीजिए ये हो गया हायर प्लांट, अगर नॉर्मली आपसे पूछा जाए हायर प्लांट, अब यहां जो मैं हायर प्लांट लिख रहा हूं, इस हायर प्लांट के अंतर्गत आपको ब्रायो भी दिखेगा, मैं यहां टेडो की भी बात कर रहा हूं, जिम्नो की बात कर रहा हूं और एनजियो की बात कर रहा हूं, ये सब हायर के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो ब्रायो टेडो जिम्नो एनजियो है, अगर मैं स्पेशली ब्रायो की बात करूं कि ब्रायोफाइटा की ओरिजिन किस टाइप की एल्गी से हुई है, तो इसकी ओरिजिन तो एल्गी से हुई है। एल्गी में भी कई एल्गी होते हैं, जैसे यहां पे याद रखिएगा, एक आपको प्रोकैरियोटिक एल्गी दिखेगा, एक आपको यहां दिखेगा मेसोकैरियोटिक एल्गी, और एक आपको यहां दिखेगा यूकैरियोटिक एल्गी। तो आपको यहां तीन टाइप के एल्गी दिख रहे हैं। प्रोकैरियोट में जब भी आप जाएंगे आपको एक क्लास दिखेगा जिसका नाम है साइनोफाइसी। यहां जब भी आप देखेंगे एक क्लास आपको दिखेगा जिसका नाम है मीजोफाइसी। और यहां यूकैरियोट्स में जब जब आप देखेंगे तो यहां होगा क्लोरोफाइसी, यहां होगा रोडोफाइसी, और यहां होगा फियोफाइसी, और यहां होगा जैंथोफाइसी। तो इस तरह से मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, इसको आप ऐसे याद करिएगा, प्रोकैरियोटिक साइनोफाइसी, मेसोकैरियोटिक डायनोफाइसी, मेसोकैरियोटिक डायनोफाइसी, यहां डायनोफाइसी था, प्रोकैरियोटिक साइनोफाइसी, मेसोकैरियोटिक डायनोफाइसी, यूकैरियोटिक क्लोरोरोडोफियोजेंथोफाइसी। मतलब यूकैरियोट के अंतर्गत क्लोरोफाइसी आता है, रोडोफाइसी आता है, फियोफाइसी आता है और जेंथोफाइसी आता है। तो इसमें से इतने एल्गी आप देख रहे हैं, इसमें से ये जो क्लोरोफाइसी है, इस क्लोरोफाइसी का एक जीनस है फ्रिस्टिला, और इसी जीनस का, इसी एल्गी क्लास का एक जीनस है कोलियोकिटी। तो ये जो कोलियोकिटी है और ये जो फ्रिस्टिला है, ऐसा माना जाता है कि इन्हीं दोनों एल्गी से हायर प्लांट मींस ब्रायोफाइटा की ओरिजिन हुई है। तो अगर कभी क्वेश्चन आए कि प्रोजिनेटर ऑफ हायर प्लांट्स कौन है, हायर प्लांट की ओरिजिन किस टाइप की एल्गी से हुई है, तो आप कोलियोकिटी पे भी टिक कर सकते हैं, फ्रिस्टिला पे भी टिक कर सकते हैं। ये दोनों एल्गी हायर प्लांट के प्रोजिनेटर हैं, माने इन्हीं से हायर प्लांट की ओरिजिन हुई है। दोनों आपको क्लोरोफाइसी के अंतर्गत दिखाई पड़ेंगे। तो दोनों एल्गी आपको कहां दिखेंगे, क्लोरोफाइसी में। तो यहां पे एक हो गया आपका फ्रिस्टिला, कौन सा हो गया, फ्रिस्टिला।
जिसमें आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जा रहा है। दूसरा यहाँ पे है इक्टोकार्पस। दूसरा कौन सा है? इक्टोकार्पस। तो पहला तो हो गया यहाँ पे फ्रेस्टिला, दूसरा हो गया यहाँ पे इक्टोकार्पस। तीसरा यहाँ पे एक एग्जाम्पल है ड्रेपनल डियाप्सिस। ड्रेपनल डियाप्सिस, ये एक क्लोरोफाइसी का जीनस है, ड्रेपनल डियाप्सिस। ठीक है, तो अब यहां पे याद रखिएगा ये क्लोरोफाइसी का जीनस है, माने ग्रीन एल्गी है, ये भी ग्रीन एल्गी है, जबकि ये ब्राउन एल्गी है। ये फियोफाइसी में रखा गया है, तो इसको आप कह सकते हैं कि ये ब्राउन एल्गी है, और बाकी ये दो जीनस जो आपके सामने हैं ये दोनों हमारे ग्रीन एल्गी हैं। ठीक, तो ये क्लोरोफाइसी का मेंबर है और ये आपका फियोफाइसी का मेंबर है। जीनस को पहचानते चलिए, जब आप फियोफाइसी पढ़ेंगे एल्गी में तो ये फियोफाइसी के अंतर्गत आते हैं, जबकि हमारा ये फ्रेसिला और ड्रेपनल डियाप्सिस ये हमारा ग्रीन एल्गी के अंतर्गत आता है। इसके अलावा एक एग्जाम्पल और है अल्वा। ये अल्वा ये भी आपका ग्रीन एल्गी है, क्लोरोफाइसी का मेंबर है। तो इस तरह से आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मैंने देखा, जिसमें अल्टरनेटिंग करने वाले दोनों जनरेशन मार्फोलॉजिकली एक दूसरे के क्या हैं? सिमिलर हैं। और एग्जाम्पल क्या हुआ इसमें? फ्रेसिला, इक्टोकार्पस, ड्रेपनल डियाप्सिस, अल्वा। अब इसमें जो फ्रेसिला और ड्रेपनल डियाप्सिस अल्वा है ये ग्रीन एल्गी है, और इक्टोकार्पस आपका कौन सा एल्गी है? ब्राउन एल्गी है। दूसरा यहां पे आता है हेटेरोमॉर्फिक। हेटेरो माने डिफरेंट, और मार्फिक का मतलब होता है इसका रूप, तो दूसरा हो गया हेटेरोमॉर्फिक। दूसरा कौन सा हुआ? हेटेरोमॉर्फिक। अब ये जो हेटेरोमॉर्फिक है, बस यहाँ पे डिफिनेशन यही लिखना है, बस हमें यहाँ लगा देना है डिसिमिलर। तो इस तरह से ये हो जाएगा कि बोथ अल्टरनेटिंग जनरेशन इज मार्फोलॉजिकली डिसिमिलर। यहां अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन करने वाले दोनों जनरेशन एक दूसरे के कैसे हैं? डिसिमिलर। तो जब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन करने वाले गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट एक दूसरे के डिसिमिलर हों, तो इस तरह की लाइफ साइकिल को हम लोग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को हेटेरोमॉर्फिक कहेंगे। ऐसा आपको ब्रायोफाइटा में दिखेगा, टेरिडोफाइटा में भी दिख जाएगा, जिम्नो में दिखेगा, एंजियो में दिखेगा, लेकिन वहां हम एग्जाम्पल नहीं देंगे। एल्गी के केस में ज्यादातर ये एग्जाम्पल आपके कंपटीशन में आता है। तो यहां पे हम देखें तो एक एल्गी है लैमिनेरिया, तो लैमिनेरिया में ये आपको दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा एक है स्टीजियोकोलोनियम, तो यहां भी आपको ये दिखाई पड़े स्टीजियोकोलोनियम। तो स्टीजियोकोलोनियम ये आपका ग्रीन एल्गी है, और लैमिनेरिया आपका एक ब्राउन एल्गी है। तो लैमिनेरिया में हो गया कि ये एक ब्राउन एल्गी है, और जबकि स्टीजियोकोलोनियम एक प्रकार का आपका ग्रीन एल्गी है, जिसमें हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। तो हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसमें अल्टरनेट करने वाले दोनों जनरेशन मार्फोलॉजिकली एक दूसरे से डिसिमिलर होंगे, और इस तरह से आपको ये ब्रायो में दिख जाएगा, टेडो में दिख जाएगा, जिम्नो में दिखेगा। तो इस तरह से आप इसको जानते रहिएगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ये जो टर्म है हॉफमिस्टर ने दिया था। यहाँ आइसोमॉर्फिक और हेटेरोमॉर्फिक दो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हमने देखा, दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है। इसके जीनस को एग्जाम्पल के रूप में जो जीनस आए हैं इनको आप लोग याद रखिएगा, ये आपसे कंपटीशन में पूछे जाते हैं। इसके बाद हम अब यहाँ पे लाइफ साइकिल देखेंगे। तो प्लांट में लाइफ साइकिल जो कि कई प्रकार के होते हैं, ज़्यादातर ये जो वेरिएशन है ये आपको एल्गी के केस में दिखाई पड़ेगा। तो आज हम इस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बाद अगली जो टॉपिक हमारी है वो हमारा टॉपिक है लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखेंगे। एक लाइफ साइकिल यहाँ हमारा है जिसका नाम है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो सबसे पहले हम लोग हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखेंगे। जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है इसका पहले कुछ हम लोग कैरेक्टर याद करेंगे, फिर हम लोग एक लाइफ साइकिल बनाएंगे। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ जाइगोट में मियोसिस होता है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इसका यह है कि यहाँ पर जाइगोटिक मियोसिस होगा। तो यहाँ पे कौन सा मियोसिस हो रहा है फ्रेंड्स? जाइगोटिक मियोसिस।
तो हाइप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के जाइगोट में मियोसिस हुआ, इसलिए इसका नाम पड़ा जाइगोटिक मियोसिस। क्या नाम है इसका? जाइगोटिक मियोसिस यहाँ पे होगा। तो सबसे पहला कैरेक्टर यह है इसका कि ये एक प्रकार का प्रिमिटिव लाइफ साइकिल है, ये एक प्रकार का प्रिमिटिव लाइफ साइकिल है। दूसरा, यहाँ जो एडल्ट प्लांट होगा, यहाँ जो एडल्ट प्लांट होगा, एडल्ट यहाँ पे हैप्लॉइड होगा, मतलब ज्यादातर केस यहाँ हैप्लॉइड होंगे। डिप्लॉइड के रूप में केवल यहाँ जाइगोट होगा। ओनली जाइगोट इज डिप्लॉइड एंड ऑल अदर प्लांट बॉडीज हैप्लॉइड। डिप्लॉइड यहाँ केवल जाइगोट दिखेगा, बाकी हैप्लॉइड होंगे। मेन प्लांट बॉडी यहाँ कैसा होगा? गैमेटोफाइट। तो यहाँ जो मेन प्लांट बॉडी होगा, मेन प्लांट बॉडी यहाँ गैमेटोफाइट होगा। मेन प्लांट बॉडी यहाँ कैसा होगा? गैमेटोफाइट। ठीक। इसके बाद यहाँ स्पोरोफाइट केवल जाइगोट होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि स्पोरोफाइट रिप्रेजेंटेड ओनली बाय जाइगोट। यहाँ जाइगोट अकेले स्पोरोफाइट है, बाकी पूरी प्लांट बॉडी कैसा है? गैमेटोफाइट है। और ये जो जाइगोट होगा यहाँ पे, ये वन सेल्ड होगा, वन सेल्ड, इसको याद रखिएगा, यहाँ जाइगोट वन सेल्ड है। नेक्स्ट, नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट। यहाँ जो स्पोरोफाइट होगा, नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट, यहाँ स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, वो डिपेंड है गैमेटोफाइट पर। नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट, बहुत स्पष्ट केयर कर रहे हैं आप, पिछले वीडियो में पढ़ भी चुके हैं। यहाँ स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं है। अगर ये फ्री लिविंग नहीं है तो किसके ऊपर डिपेंड होगा? जाहिर सी बात है ये गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड होगा। इसके बाद मोस्टली ये जो लाइफ साइकिल है, अच्छा यहाँ पे मियोसिस मैंने पहले बताया, मियोसिस कहाँ होगा? जाइगोट में होगा। डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज यहाँ जो होगा वो फ्री लिविंग गैमेटोफाइट होगा। यहाँ पे एक लाइन एनसीईआरटी का है, डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज यहाँ जो होगा, डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज यहाँ जो होगा फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज होगा, डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज यहाँ जो होगा वो फ्री लिविंग गैमेटोफाइट होगा। गैमेटोफाइट मतलब इस लाइफ साइकिल में जो फ्री लिविंग और फोटोसिंथेसिस करने वाला फेज और डोमिनेटिंग फेज जो होगा वह कौन होगा? वह गैमेटोफाइट होगा। तो इस तरह से इस लाइफ साइकिल में मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं आप, जाइगोटिक मियोसिस होगा, माने मियोसिस कहाँ होगा? जाइगोट में होगा। ये जितने लाइफ साइकिल अभी आगे आप पढ़ेंगे उसमें से सबसे प्रिमिटिव लाइफ साइकिल है। एडल्ट प्लांट बॉडी इसका कैसा है? हैप्लॉइड है। मेन प्लांट बॉडी कैसा है? गैमेटोफाइट, माने गैमीट को बनाने वाला गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट के रूप में यहाँ केवल वन सेल्ड जाइगोट होगा। यहाँ स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं है। फ्री लिविंग नहीं है तो ये डिपेंड होगा, किसके ऊपर डिपेंड होगा? ये स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंड होगा, सॉरी गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड होगा। और यहाँ डोमिनेंट और फोटोसिंथेसिस फेज जो होगा वह कौन होगा? फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। कौन होगा? फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद इसके लाइफ साइकिल को हम एक बार देखेंगे। तो इसका एग्जाम्पल हम एल्गी से देखेंगे। तो इसमें वॉलवॉक्स आएगा। वॉलवॉक्स एक ग्रीन एल्गी है जिसमें प्लेकिया स्टेज पाया जाता है। जब हम एल्गी का स्टडी करेंगे तो हम आपको प्लेकिया स्टेज के बारे में बताएंगे। इसमें एक प्लेकिया स्टेज वाला एल्गी हो गया, वॉलवॉक्स हो गया। दूसरा इसमें आएगा स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा ये भी आपका ग्रीन एल्गी है। इसके बाद इसमें आएगा क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास एक ऐसा जीनस है जिसमें आपको 3 प्रकार के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक साथ दिखाई पड़ेंगे। कौन कौन सा होता है रिप्रोडक्शन? एक होता है आपको जैसे जब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो जिसमें मेल फीमेल गैमिट दोनों एक समान होते हैं, आइसोगैमस, एनआइसोगैमस और ऊगैमस। 3 टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप पढ़ते हैं, याद होगा आपको। आइसोगैमस, एनआइसोगैमस और ऊगैमस, तीनों प्रकार के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर किसी एल्गी में एक साथ दिखाई पड़ता है तो वह कौन सा जीनस है? क्लेमाइडोमोनास। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है ये मोस्टली ग्रीन एल्गी में है।
इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये मोस्टली ग्रीन एल्गी, और ग्रीन एल्गी किस क्लास में रखा गया? ये रखा गया है क्लोरोफाइसी में। किस में रखा गया? क्लोरोफाइसी में। अब क्लोरोफाइसी कौन सा क्लास? सेलुलर नेचर इसका कैसा है? इसका सेलुलर नेचर यूकैरियोटिक है। तो इस तरह से ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हो गया। अब हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का अगर हम इसका लाइफ साइकिल देखें तो इसका लाइफ साइकिल सिंपली हम समझ सकते हैं कि गैमेटोफाइट होगा। आइए इसके लाइफ साइकिल को देखते हैं, समझते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लोग रख लीजिएगा। अगर हम इसके लाइफ साइकिल को देखें तो इसका लाइफ साइकिल बड़ा ही सिंपल होगा, क्योंकि अब हम इसको समझ चुके हैं कि यहाँ गैमेटोफाइट सबसे ज़्यादा होगा, स्पोरोफाइट के रूप में यहाँ केवल जो है हमारा जाइगोट होगा। तो इसका लाइफ साइकिल जब अब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ देखते हैं, तो यहाँ सबसे पहले हम गैमेटोफाइट को देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हो गया गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट जनरेशन। तो सबसे पहला हो गया गैमेटोफाइट जनरेशन। इस गैमेटोफाइट जनरेशन में देखो होगा सेक्स आर्गन, और सेक्स आर्गन जिसे हम गैमेटेंजिया कहेंगे। तो यहां सेक्स आर्गन गैमेटेंजिया हो गया। देखिए जब आप एल्गी पढ़ेंगे, एक कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन यहां पे पढ़ते चलते हैं, जब आप ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे, दोनों में सेक्स आर्गन है, लेकिन इसका जो सेक्स आर्गन होगा वह यूनिसेलुलर होगा, और उसके बाहर कोई स्टेराइल जैकेट नहीं होगा, यूनिसेलुलर और नॉन जैकेटेड होगा। जबकि जब आप इन केस ऑफ ब्रायोफाइटा होगे तो यहां जो सेक्स आर्गन होगा वो मल्टी सेलुलर होगा, और उसके बाहर एक स्टेराइल जैकेट होगा। तो ये जैकेटेड हो गया। इसका मतलब हुआ यूनिसेलुलर नॉन जैकेटेड सेक्स आर्गन एल्गी मल्टी सेलुलर जैकेटेड सेक्स आर्गन ब्रायो। इस तरह से आप इसको याद करिएगा, यूनिसेलुलर नॉन जैकेटेड सेक्स आर्गन एल्गी मल्टी सेलुलर जैकेटेड सेक्स आर्गन ब्रायो। इसमें एक एग्जांपल मिलता है। इसका एक एग्जांपल जब आप स्टोन वर्ड पढ़ेंगे, जैसे कारा को हम लोग स्टोन वर्ड कहते हैं, तो इसके बॉडी पे कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन होता है, इसलिए इसको हम लोग स्टोन वर्ड के नाम से जानते हैं। तो जब आप इसमें कारा पढ़ेंगे तो कारा में ये सेक्स आर्गन फॉलो नहीं होता है। कारा का सेक्स आर्गन मल्टीसेलुलर और जैकेटेड होता है। तो कारा में जो सेक्स आर्गन है नोक्यूल और ग्लोब्यूल, आप जब एल्गी डिटेल में पढ़ाएंगे तो वहां पढ़ाएंगे नोक्यूल और ग्लोब्यूल नामक सेक्स आर्गन है, जो कि मल्टीसेलुलर और जैकेटेड होते हैं। बाकी के एल्गी में सेक्स आर्गन कैसे हैं? यूनिसेलुलर और जैकेटेड हैं। तो इस तरह से इस सेक्स आर्गन में भी डिफरेंसेस हैं एल्गी फंजाई के, हम इसको आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर लाइफ साइकिल जो हैप्लॉन्टिक चल रहा है, इस हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जो गैमेटेंजिया है माने सेक्स आर्गन है, इस गैमेटेंजिया में यहाँ पर होगा गैमिट। ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा गैमिट्स। गैमिट्स में एक मेल गैमिट्स और एक फीमेल गैमिट। अब ये जो गैमिट बनेगा इसको हम दो भाग में कर लेते हैं, एक मेल गैमिट और एक फीमेल गैमिट। अब ये दोनों गैमिट आपस में क्या करेंगे? ये करेंगे फर्टिलाइजेशन। अब इस गैमिट में जब फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन से आपको पता है क्या बनेगा? जाइगोट। और जाइगोट जो होगा वो वन सेल्ड होगा। कैसा होगा? ये वन सेल्ड होगा। इस जाइगोट में अब होगा मियोसिस। ये बड़ी बात है, यहाँ अब होगा मियोसिस, जिसे हम रिडक्शन डिवीजन के नाम से भी जानते हैं। और जाइगोट में जब मियोसिस होगा तो बन जाएगा स्पोर, और इसके स्पोर बनने के बाद ये गैमेटोफाइट बन जाएगा। इसका मतलब हुआ कि गैमेटोफाइट जनरेशन का इंड कहाँ हो रहा है? गैमेटोफाइट का जनरेशन इंड होता है मियोसिस पर, सॉरी फर्टिलाइजेशन पर। और गैमेटोफाइट जनरेशन की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? मियोसिस से होती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि गैमेटोफाइट जनरेशन इंड कहाँ होता है, तो गैमेटोफाइट जनरेशन इंड फर्टिलाइजेशन मीन्स ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन गैमेटोफाइट जनरेशन इज इंड। जब फर्टिलाइजेशन होने लगेगा तो गैमेटोफाइट जनरेशन का इंड हो जाता है। एंड ड्यूरिंग द स्टार्टिंग ऑफ मियोसिस, जब मियोसिस डिवीजन की स्टार्टिंग होगी तो गैमेटोफाइट की शुरुआत हो जाएगी। इसका मतलब मियोसिस के दौरान इसका स्टार्टिंग होता है, इसके फॉर्मेशन की स्टार्टिंग होती है, और फर्टिलाइजेशन के दौरान इसका एंड होता है। क्योंकि आपको पता है यहाँ जाइगोट स्पोरोफाइट है, तो अगर हम आपसे पूछें कि स्पोरोफाइट जनरेशन की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, तो स्टार्टिंग फर्टिलाइजेशन से होता है। गैमेटोफाइट जनरेशन का एंड कहाँ होता है? मियोसिस पर होता है। थोड़ी सी इसके बारे में आगे हम चर्चा और करेंगे। तो इस तरह से ये पहला लाइफ साइकिल था जिसका नाम था हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल।
इस तरह से आप इसको याद रखिएगा। इसमें सबसे मेन यही है, देखो जाइगोटिक मियोसिस, जहां जाइगोट में मियोसिस होगा वहां हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगा। इसके बाद दूसरा आता है डिप्लॉन्टिक। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, अगर आपसे पूछा जाए कि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो होता है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, इसका क्या कैरेक्टर है? गैमिटेंजियल मियोसिस। इस लाइफ साइकिल में गैमिटेंजियल मियोसिस होगा, माने गैमिट फॉर्मेशन के दौरान मियोसिस होगा। यहां जाइगोट में मियोसिस हुआ था, यहां गैमिट फॉर्मेशन में मियोसिस होगा, माने गैमिट फॉर्मेशन के समय मियोसिस होगा। तो इसके भी कुछ जनरल कैरेक्टर हम पहले देख लेते हैं। कैरेक्टराइज्ड बाय गैमिटिक मियोसिस, तो सबसे पहला कैरेक्टर इसका यह है कि कैरेक्टराइज्ड बाय गैमिटिक मियोसिस। सबसे पहला कैरेक्टर यह है कि यहां पर गैमिटिक मियोसिस होगा, तो कैरेक्टराइज्ड बाय गैमिटिक मियोसिस, सबसे पहला कैरेक्टर इसका हुआ कि गैमिट फॉर्मेशन के समय यहां मियोसिस होगा। डिपोलॉइड स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट, फोटोसिंथेटिक एंड इंडिपेंडेंट। यहां दूसरा कैरेक्टर होगा कि यहां डिपोलॉइड स्पोरोफाइट, आपको पहले से भी पता है कि स्पोरोफाइट डिपोलॉइड ही होता है। डिपोलॉइड स्पोरोफाइट, यहां जो डिपोलॉइड स्पोरोफाइट होगा ये यहां पे डोमिनेंट होगा। तो चलो ठीक, यहां पे ये कैसा हो गया, ये यहां पर हो गया डोमिनेंट। दूसरा यहां पर ये होगा फोटोसिंथेटिक, मींस इसके अंदर होगा फोटोसिंथेसिस और ये फोटोसिंथेसिस करेगा, तो ये हो गया फोटोसिंथेटिक। तो यहां पे ये हो गया फोटोसिंथेटिक। तीसरा यहां पर ये डोमिनेंट हो गया, फोटोसिंथेटिक हो गया, और ये इंडिपेंडेंट होगा। तो तीसरा यहां पे हो गया कि ये इंडिपेंडेंट है। तो इसका मतलब डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में गैमिट फॉर्मेशन के समय मियोसिस होगा और इसका स्पोरोफाइट डिपोलॉइड होगा, डोमिनेंट होगा, फोटोसिंथेटिक होगा और इंडिपेंडेंट होगा। अब गैमिटोफाइट की बात कर लेते हैं कि इसमें गैमिटोफाइट की क्या स्थिति है। तो गैमिटोफाइट तो यहां भाई देखो केवल गैमिट में ही होगा। गैमिटोफाइट बहुत छोटा भी होगा, रिप्रेजेंटेड, गैमिटोफाइट रिप्रेजेंटेड ओनली बाय गैमिट्स। यहां गैमिटोफाइट के रूप में केवल गैमिट्स होगा। गैमिटोफाइट रिप्रेजेंटेड ओनली बाय गैमिट्स, माने गैमिट ही होगा जो गैमिटोफाइट को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसके एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ पे देख लेते हैं या और थोड़ा सा इसमें समझते हैं कि यहाँ गैमिटोफाइट फेस रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल टू फ्यू सेल्ड हैप्लॉइड गैमिटोफाइट। यहाँ जो गैमिटोफाइट होगा वह सिंगल टू फ्यू सेल्ड हैप्लॉइड होगा। मतलब यहाँ पर ये जो गैमिटोफाइट है, हो सकता है कि ये वन सेल्ड हो सकता है कि इसमें एक से ज्यादा फ्यू सेल्ड भी हो सकता है, वन सेल्ड भी हो सकता है, फ्यू सेल्ड भी हो सकता है, और ऑलवेज आपको पता है कि ये हैप्लॉइड ही होगा। कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। इसका मतलब स्पोरोफाइट डिपोलॉइड, गैमिटोफाइट हैप्लॉइड, स्पोरोफाइट यहाँ डोमिनेंट, यहाँ पे ये डोमिनेंट नहीं, ये लेस डेवलप्ड होगा, ये फोटोसिंथेटिक, ये नॉन फोटोसिंथेटिक, यहाँ ये इंडिपेंडेंट, लेकिन यहाँ पर ये डिपेंडेंट होगा, ये डिपेंडेंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पे ये समझते हैं कि ये इस तरह से लाइफ साइकिल कहाँ पाया जाता है। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल सभी सीड बियरिंग प्लांट में हो गए। सीड बियरिंग प्लांट, तो जितने भी सीड प्लांट हैं, अब सीड प्लांट में आपको बार बार बताया जा रहा है कि जिम्नोस्पर्म आते हैं और इसमें कौन आता है? एंजियोस्पर्म आते हैं। तो जितने भी जिम्नो और एंजियो के प्लांट हैं सब में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हो गया। ये प्रिमिटिव सीड प्लांट है, ये एडवांस सीड प्लांट है, ये सीड प्लांट विदाउट फ्रूट है, ये सीड प्लांट विथ फ्रूट है। इसके अलावा ये लाइफ साइकिल और कहाँ पाया जाएगा? कुछ एल्गी हैं जिसको आपको याद करना पड़ेगा, उसमें भी ये लाइफ साइकिल आपको दिखाई पड़ेगा। तो कुछ एल्गी हैं, जैसे एक फ्यूकस है, तो एल्गी से कुछ इसके एग्जाम्पल एल्गी से भी हैं। जैसे एक जीनस है फ्यूकस, तो ये जो फ्यूकस है ये आपका ब्राउन एल्गी है। तो फ्यूकस हो गया, सारगासम हो गया, तो फ्यूकस सारगासम, ये दोनों ब्राउन एल्गी हो गए अभी तक, ब्राउन एल्गी। और तो ये दोनों, अच्छा है, ये दोनों हो गए ब्राउन एल्गी। सपोज दैट ये ब्राउन एल्गी, तो ब्राउन एल्गी कौन से क्लास में रखा गया? फियोफाइसी में। इसके बाद यहाँ एक जीनस आता है डाइएटम, डाइएटम नेविकुला इसमें आता है।
डायेटम हो गया, और इसके अलावा आपने यहाँ देखा जिम्नो और एंजियो। तो इस तरह से ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल था, जिसके गैमिट में मियोसिस हुआ। इसका स्पोरोफाइट डोमिनेंट, फोटोसिंथेटिक, इंडिपेंडेंट। इसका गैमिटोफाइट जो है केवल ओनली रिप्रेजेंटेड बाय गैमिट्स, गैमिट ही है। एल्गी से एग्जांपल इसमें आपको फ्यूकस और सार्गासम मिलेगा, जो कि ब्राउन एल्गी के जीनस है। डायेटम जिसमें नेबिकुला मिलेगा, और इस सीड प्लांट इसमें जिम्नो और एंजियो आएंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि जिम्नो और एंजियो में कौन सा लाइफ साइकिल पाया जा रहा है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाया जा रहा है। अगर हम इस लाइफ साइकिल का एक स्ट्रक्चर बनाएं, बेसिक सा स्ट्रक्चर कि इसमें कैसे लाइफ साइकिल हो रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हम बनाएंगे, सबसे पहले हम स्पोरोफाइट को बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बनाएंगे स्पोरोफाइट प्लांट। तो यहाँ हो गया स्पोरोफाइट प्लांट। अब ये जो स्पोरोफाइट प्लांट होगा, इसमें बनेगा गैमिटेंजिया। तो यहाँ जो गैमिटेंजिया होगा, इस गैमिटेंजिया में पाया होगा मियोसिस, क्योंकि गैमिट फॉर्मेशन के समय ही मियोसिस होता है। तो इसमें होगा मियोसिस, और इसके मियोसिस से बनेगा गैमिट्स। अब इस गैमिट्स में क्या होगा, एक मेल होगा, एक फीमेल होगा। अब ये दोनों आपस में क्या करेंगे, ये करेंगे फर्टिलाइजेशन। और जब इस गैमिट्स में फर्टिलाइजेशन होगा तो बनेगा जाइगोट, और इस जाइगोट से बना देंगे हम ये प्लांट। तो इस तरह से ये लाइफ साइकिल है डिप्लॉन्टिक। अब हम तीसरे लाइफ साइकिल के अंतर्गत चलते हैं, जिसमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के नाम से हम जानते हैं। इसमें तीसरा लाइफ साइकिल है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो दो लाइफ साइकिल हमने पढ़ा, अब हम तीसरे लाइफ साइकिल की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरा लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ये तीसरा लाइफ साइकिल है। इसमें को हम लोग कहेंगे स्पोरोजेनिक मियोसिस। पहले में जाइगोटिक मियोसिस, दूसरे में गैमिटेंजियल मियोसिस, और ये तीसरा है, यहाँ हम कहेंगे स्पोरोजेनिक मियोसिस। स्पोरोजेनिक मियोसिस, तो तीसरा हमारा हो गया स्पोरोजेनिक मियोसिस। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे पूरा हम एक पहले तो लाइफ साइकिल का ही स्टडी करेंगे पूरा। यहाँ सबसे पहले होगा एक स्पोरोफाइट प्लांट। सपोज दैट यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे कि एक स्पोरोफाइट प्लांट है। तो यहाँ जो स्पोरोफाइट जनरेशन होगा, ये डिप्लॉयड होगा कि एन, ये होगा 2n। ठीक, इसमें पाया जाएगा स्पोरेंजियम। स्पोरोफिल उसके अंदर होता है ना स्पोरेंजियम, अभी पिछले वीडियो में चर्चा किए थे हम लोग। तो इसमें पाया जाएगा स्पोरेंजियम। अब इस स्पोरेंजियम में होगा मियोसिस, तो इसमें हुआ मियोसिस, और जब इस स्पोरेंजियम में मियोसिस होगा तो बनेगा स्पोर। क्या बनेगा, स्पोर बनेगा, और ये स्पोर आगे चल के बनाएगा गैमिटोफाइट। तो स्पोर बनाएगा गैमिटोफाइट, तो स्पोर से बना गैमिटोफाइट। अब ये जो गैमिटोफाइट प्लांट बना, n होगा कि 2n, तो ये तो होगा n। अब इसमें लगेगा सेक्स आर्गन, तो इस गैमिटोफाइट में लगेगा सेक्स आर्गन, और सेक्स आर्गन क्या बनाएगा, ये बनाएगा गैमिट। गैमिट में दो होंगे, एक मेल और एक फीमेल। ये दोनों क्या करेंगे, ये करेंगे फर्टिलाइजेशन, और इसके फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा, जाइगोट, और जाइगोट से क्या बनेगा, स्पोरोफाइट बनेगा। इस तरह से यहाँ दो जनरेशन हो गए, जहाँ पे 2n था वो स्पोरोफाइट, और जहाँ n था वो गैमिटोफाइट। यहाँ से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको याद करने पड़ने हैं। जैसे अगर आपसे मैं पूछूं कि स्पोरोफाइट जनरेशन का फर्स्ट सेल कौन है, तो स्पोरोफाइट जनरेशन का फर्स्ट सेल यहाँ जाइगोट है। चूंकि जाइगोट इसका फर्स्ट सेल है, इसलिए हम जाइगोट को कह सकते हैं इमेच्योर स्पोरोफाइट। क्या कह सकते हैं इसको, इमेच्योर स्पोरोफाइट। अब अगर आपसे पूछे कि गैमिटोफाइट जनरेशन की फर्स्ट सेल कौन है, स्पोर है। अगर स्पोर इसका फर्स्ट सेल है, तो स्पोर को हम यहां इसको भी नाम दे सकते हैं, इसको हम कहेंगे इमेच्योर गैमिटोफाइट, इसको कहेंगे इमेच्योर गैमिटोफाइट। तो एक हो गया मेच्योर स्पोरोफाइट और दूसरा हो गया इमेच्योर स्पोरोफाइट, और दूसरा हो गया इमेच्योर गैमिटोफाइट। अगर मैं आपसे पूछूं कि स्पोरोफाइट जनरेशन की इंड कहां हो रही है, स्पोरोफाइट जनरेशन जब इसमें स्पोरेंजिया होगा, स्पोरेंजिया में होता है स्पोर मदर सेल, और यही स्पोर मदर सेल मियोसिस करके स्पोर बनाता है। तो ये लास्ट सेल है, ये लास्ट सेल है किसका,
स्पोरोफाइट का लास्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट जनरेशन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्पोरोफाइट जनरेशन की लास्ट सेल कौन है, तो स्पोरोफाइट जनरेशन की लास्ट सेल है स्पोर मदर सेल। अगर आपसे पूछा जाए कि गैमिटोफाइट जनरेशन, ये है ना गैमिटोफाइट, इसका लास्ट सेल कौन है, तो गैमिट। तो आप गैमिट को कह सकते हैं कि लास्ट सेल ऑफ गैमिटोफाइट, ये गैमिटोफाइट जनरेशन की लास्ट सेल है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गैमिटोफाइट जनरेशन की लास्ट सेल कौन है, तो गैमिट। और स्पोरोफाइट जनरेशन की लास्ट सेल कौन है, स्पोर मदर सेल। अब अगर हम कहें कि वह कौन सी प्रोसेस है जिसके दौरान स्पोरोफाइट जनरेशन की स्टार्टिंग होती है, तो फर्टिलाइजेशन के दौरान इसकी स्टार्टिंग होती है। ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन स्पोरोफाइट जनरेशन स्टार्ट। ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ मियोसिस गैमिटोफाइट जनरेशन स्टार्ट। जब मियोसिस होगा तो गैमिटोफाइट की स्टार्टिंग होगी, जब फर्टिलाइजेशन होगा तो स्पोरोफाइट की स्टार्टिंग होगी। जब मियोसिस होगा तो स्पोरोफाइट का एंड होगा। मतलब यहां पे हम सिंपल सा कह सकते हैं, इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको हम सिंपल सा एक भाषा में ऐसे कह सकते हैं कि जब मियोसिस होता है, ऐसे समझिए, जब मियोसिस होता है तो एक का इंड होगा, दूसरे की स्टार्टिंग होगी। तो किसका इंड होगा और किसकी स्टार्टिंग होगी, अब बताओ। मियोसिस जब होता है तो इसका इंड होता है, तो इंड किसका होगा, स्पोरोफाइट का इंड होगा। स्पोरोफाइट जनरेशन का ये, स्पोरोफाइट जनरेशन का क्या होगा, इंड होगा। और स्टार्टिंग किसकी होगी, स्टार्टिंग होगी गैमिटोफाइट की। किसकी स्टार्टिंग होगी, गैमिटोफाइट की। इसी तरह से हम दूसरा भी देख लेते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो जब फर्टिलाइजेशन होगा तब हम समझते हैं कि किसकी स्टार्टिंग हो रही है, किसका एंड हो रहा है। तो जब फर्टिलाइजेशन होगा तो यहां भी दो भाग कर लेते हैं, एक एंड और एक स्टार्टिंग। तो जब यहां पे फर्टिलाइजेशन होगा तो एंड किसका होगा, गैमिटोफाइट का। तो एंड हो जाएगा गैमिटोफाइट। एंड कौन होगा, गैमिटोफाइट। स्टार्टिंग कौन होगा, स्टार्टिंग होगा स्पोरोफाइट। तो स्टार्टिंग हो जाएगा स्पोरोफाइट का। इस तरह से ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, इसको आप लोग जानते रहिएगा। ये कहां पे पाया जाता है इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब हम इसका हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का एग्जाम्पल देखेंगे। तो इसका एक एग्जाम्पल है अल्वा। तो इसका एग्जाम्पल एक अल्वा है, दूसरा एक डिक्टियोटा है। आपको पहले से ही पता है कि ये जो अल्वा है ये ग्रीन एल्गी है। तो ये तो हो गया ग्रीन एल्गी, और ये आपका हो गया ब्राउन एल्गी। तो एल्गी से दो एग्जाम्पल इसमें भी है, एक अल्वा और दूसरा डिक्टियोटा। इसके अलावा इसमें इक्टोकार्पस भी है। तो इक्टोकार्पस, इक्टोकार्पस और इक्टोकार्पस में भी ये भी ब्राउन एल्गी है। दूसरा इसमें आएगा पॉलीसिफोनिया। दूसरा इसका एग्जाम्पल एक है पॉलीसिफोनिया। पॉलीसिफोनिया ये आपका रेड एल्गी है। इसके अलावा इसमें केल्प आएगा, केल्प जिसे हम लैमिनेरिया के नाम से जानते हैं, लैमिनेरिया। तो ये इस ब्राउन एल्गी है एक प्रकार का, ये भी ब्राउन एल्गी है। दूसरा इसमें कौन सा लाइफ साइकिल पाया जा रहा है, इसमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाया जा रहा है। इसके अलावा ये लाइफ साइकिल आपको ब्रायोफाइटा में भी दिखेगा, और ये लाइफ साइकिल आपको टेरिडोफाइटा में भी दिखाई पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा में हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल तो पाई जाती है, ये हमने पढ़ा। लेकिन इसके लाइफ साइकिल में गैमिटोफाइट का कैसा होता है, इसका स्पोरोफाइट कैसा होता है, ये थोड़ा सा हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।